रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हमारे पास थोड़ा अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है, तो हम क्लिक दबा करके ही उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर अस। ठीक है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली हमारी वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ठीक है, चैप्टर नंबर 3, कर्मयोग। अब चैप्टर के अंदर भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, कर्म के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो दिव्य ज्ञान है, क्या वो कर्म का वो जो गुह्यतम रहस्य है, वो क्या बता रहे हैं अर्जुन को, समझने का प्रयास करते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका जो एक्रोनिम है याद कर सकते हैं आप, TREE। ठीक है, ट्री, इसका जो एक्रोनिम है वो है ट्री। ठीक है, तो उसमें से जो पहला है वो है त्याग, यानी कि अर्जुन को वही सवाल है और रिपीट करके भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? त्याग। जो पहला श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि ना, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर जघन्य कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो त्याग है, क्यों मना कर रहे हैं भगवान अर्जुन को, है ना, कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हो। उनको क्यों नहीं बोल रहे कि रिनाउंसेंट हो जाओ, त्याग कर दो, कर्म संन्यास ले लो और कर्मों का त्याग करो, मना क्यों कर रहे हैं, तो देखेंगे पहले। फिर क्या देखेंगे हम, R4 रन्स ऑन योगा लेडर। किस प्रकार से जो योगा की सीढ़ी है, यानी किस प्रकार से कर्म, कर्म के माध्यम से ज्ञान, फिर ज्ञान के माध्यम से फिर भक्ति, इस प्रकार से जो पूरा लेडर है कर्मा का, वो समझने का प्रयास करें। किस प्रकार से जो योग की सीढ़ी है, किस प्रकार से एक व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते उठते निष्काम कर्मों के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचता है, फिर अल्टीमेटली भक्ति तक पहुंचता है। उसको समझने का, एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बेसिकली वो क्या होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पलरी कर्म योगीज। अब वही कर्म योग कैसे कैसे कौन कौन से योगीज करते हैं, किस किस के लिए एप्लीकेबल है और किस किस तरीके से वो किया जाता है, तो वो क्या होगा, एग्जाम्पलरी कर्म योगीज। उन्हीं कर्म योग के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट पार्ट, एनिमी ऑफ द सोल, कि जो हमारा आत्मा है उसका शत्रु कौन है, हु इज द एनिमी ऑफ द सोल। ठीक है, वो लास्ट का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं त्याग से, यानी कि रिनाउंसिएशन। किस प्रकार से जो है अर्जुन भगवान से पूछ रहे कि हे प्रभु, त्याग, त्याग अच्छा है या कर्म अच्छा है। आप लास्ट क्लास में बता रहे थे, मतलब चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप बता रहे थे कि अपना कर्म करो, कर्म करो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने क्या बोला, दूरे नमी अवरम कर्मा, कि बुरे कर्मों से दूर रहो। पहले कहते हो कि कर्म करो, फिर कहते हो बुरे कर्मों से दूर रहो। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कर्म करूं या ना करूं या त्याग करूं। तो अब भगवान बताने का प्रयास करेंगे अर्जुन को कि किस प्रकार से आपको अपना कर्म ही करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो चैप्टर का ही बेस है। ठीक है, कुछ कहना है निशु माता जी? प्लीज हैंड मत रेस कीजिए, कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन की दुविधाएं क्या क्या है, क्या क्या अर्जुन की दुविधाएं हैं। पहला, बुद्धि योग या कर्म योग, है ना, यही सबसे बड़ी दुविधा है कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि, यानी कि बुद्धि का जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, नॉलेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म के माध्यम से। अब वही सवाल अर्जुन के विषय में भी आ गया कि जब कर्म से बढ़कर ज्ञान है तो फिर कर्म क्यों करना। अर्जुन की पहली दुविधा क्या है, बुद्धि योग या कर्म योग, बुद्धि लगाऊं या कर्म करूं। और इससे दो डेरिवेटिव्स निकल करके आते हैं, क्या, कि ज्ञान योग मुश्किल है। ठीक है, ज्ञान का पालन अगर हम करते हैं तो ज्ञान योग मुश्किल है, इसलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्मयोग उससे अच्छा है। हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि ज्ञान योग बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, जो कि हम आगे देखेंगे भी। इसलिए अर्जुन को क्या रेकमेंड करे भगवान, कि आप निष्काम कर्मयोग करो और निष्काम कर्मों के माध्यम से ही अपने आप का शुद्धिकरण करो, उसी लैडर में आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद उसी का डेरिवेटिव निकल करके आते हैं, योग मार्ग में काम एक दुर्जन शत्रु है। ठीक है, यानी कि ज्ञान अगर निष्काम कर्मों के माध्यम से भी आ रहे हो तो क्या होगा, काम शत्रु बनेगा, आएगा। ठीक है, कौन सा श्लोक है, अ, उम, आवरम आवरम ज्ञानमेतेन काम रूपेण कौन्तेय, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण कुलेन च। इस प्रकार से एक श्लोक आएगा इसमें कि भगवान बताएंगे कि काम सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञान का, वो भी आगे आएगा, तो वही इसका मेन पर्पस बनता है। दूसरा जो पॉइंट निकल करके आता है, यद्यपि अर्जुन बुद्धि योग के लिए योग्य है, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निष्काम कर्मों करने का पालन करना चाहिए। यानी कि इफ, अगर इस चीज को मान भी ले कि अर्जुन डिजर्व करते हैं बुद्धि योग को प्रयास करने का, इसके बावजूद भी उन्हें निष्काम कर्मयोग करना चाहिए,
जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, वो भी अभी आगे आएगा। किस प्रकार से एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही निष्काम कर्मयोग कर लो भाई साहब, है ना। तो वो भगवान इसी अध्याय के अंदर धीरे धीरे करके समझाने का प्रयास करेंगे। पहले क्या कह रहे हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो कर्म को त्याग देते हैं और कर्म योगी जो अपने निहित कर्म करते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन दी भगवान ने। ज्ञान योगी वो है जो कि कर्म संन्यास लेके बैठे हैं, यानी कि हर प्रकार के कर्मों को त्याग दिया, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। मतलब आध्यात्मिक इन द सेंस कि जो आध्यात्मिक निष्काम कर्म करना है उसको भी त्याग दिया। और कर्मयोग तो बिल्कुल ही क्या, कर्मयोग तो बिल्कुल बिल्कुल ही वही है कि कर्म के माध्यम से शुद्धिकरण पाता है, जो कि अर्जुन को रेकमेंड कर रहे हैं भगवान। ठीक है, तो ये दो पाथ है, ज्ञान का और कर्म का, और दोनों ही सही है। कुछ कुछ केसेस में भगवान ने ज्ञान को सपोर्ट करा और ज्यादातर केसेस में कर्म को लेके चले, और वही हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कर्म लगेगा और कहाँ पे ज्ञान मार्ग लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्या बता रहे हैं, जिसका हृदय अशुद्ध है उसे हृदय के शुद्धिकरण हेतु अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करने चाहिए। अगले 13वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अब आगे जो आने वाला श्लोक है उसके अंदर इसी का विवरण है कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, जो कि उस शुद्धिकरण की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, उसको क्या करना चाहिए, अपने नित्य कर्मों का यानी नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, और उसी कर्म को करते करते शुद्ध होना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर उसी शुद्धिकरण के प्रोसेस में आते आते भगवान तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसी का ही आगे विवरण आने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे, मिथ्याचारी बन जाएंगे, इन्हीं की तरह। जैसे सारे बाबा जी लोग दिख रहे हैं ना आपको, सब ने क्या करा हुआ है, कर्म संन्यास लिया हुआ है। अब कर्म संन्यास लेने के बाद भी कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई सुट्टा मार रहा है, ये क्या है, मिथ्याचारी। मिथ्या, भगवान गीता के अंदर आगे बताएंगे, क्या बोलेंगे कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी प्रकार के इंद्रियों को नियमित कर लिया है लेकिन फिर भी मन से स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला गया गीता के अंदर। और यही वो एग्जाम्पल्स है कुछ मिथ्याचारी के। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अपरिपक्व त्याग का समर्थ पिछले श्लोक के संबंध में है। ठीक है, अगर अशुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्य में संलग्न हो जाते हैं। यानी कि अगर आप इमेच्योरली संन्यास ले लेते हो, कर्म संन्यास, यानी कि अभी आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हो ज्ञान की, और इमेच्योरली ही आप कर्म संन्यास लेकर के ज्ञान मार्ग का पालन करते हो, तो अल्टीमेटली आप फिर से फॉल डाउन कर जाओगे और फिर से आप लोग जो है उन कर्म करना शुरू कर दोगे, भौतिक कर्म। इस प्रकार से फॉल डाउन की स्थिति बन जाती है। इसलिए निष्काम कर्मयोग ही करना एकमात्र रास्ता है। कर्म संन्यास स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने बताया, ये श्लोक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्थ कर्म कृत कार्यते रावशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या कह रहे हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि, ऐसा कोई क्षण नहीं है, जातु तिष्ठस्थ कर्म कृत, जब आप कोई कर्म कर रहे हो, कार्यते अवश्य कर्म, हमेशा अवश्य कर्म करोगे, सर्वे प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति आपको फोर्स करेगी करने के लिए। आपकी जो प्रकृति होगी उस प्रकृति के हिसाब से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म संन्यास लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको कर्म संन्यास लेना भी है तो आपको प्रकृति के 3 गुणों को हरा करके उससे ऊपर उठना पड़ेगा, और वो इतना आसानी से संभव नहीं है। निष्काम कर्मों के माध्यम से ही आप प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भगवान भी अर्जुन को यही समझाने का प्रयास करे कि आप कर्म संन्यास मत लीजिए, ज्ञान का मार्ग मत पालन कीजिए, क्योंकि आप एक क्षत्रिय हैं और आप बाय डिफॉल्ट रजोगुण से प्रभावित हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए अपने नियत कर्म करो। ठीक है, क्योंकि आपको प्रकृति फोर्स कर रही है अंदर से, आप क्षत्रिय हो, आपको रजोगुण फोर्स कर रहा है लड़ने के लिए। आप कर्म संन्यास ले भी लोगे तो भी आपके अंदर का जो रजोगुण है नहीं मरेगा, और रजोगुण क्या करेगा, आपको कर्म करने के लिए मजबूर करेगा, और आप क्या करोगे, उसमें फिर कर्म इकट्ठे करोगे। उससे बड़े तो ये ना कि निष्काम कर्म करो, उससे माध्यम से शुद्ध हो जाओ, है ना, क्योंकि वो कर्म संन्यास से बेहतर है। पिछले श्लोक के संबंध, परंतु कर्म करने से कर्म बंधन की संभावना है। अब ये सवाल उठ सकता है कि ठीक है, अगर निष्काम कर्म भी अगर हम करेंगे, कर्म के माध्यम से अगर हम शुद्धिकरण करना भी है, तो कर्म से भी तो आसक्त हो सकते हैं हम, कर्म से भी तो बंधन आ सकता है, उसका क्या करें? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, विष्णु के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो। यानी कि जब विष्णु के लिए कर्म करोगे तो उसका कर्मा नहीं लगेगा, वैसे करोगे अदरवाइज कर्मा तो उसका कर्मा लगेगा। क्या श्लोक आ रहा है,
यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तत् अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यानी कि जब भगवान श्री विष्णु के लिए किया गया कर्म ऐसा सेक्रीफाइस किया जाता है तो ऐसे प्रकार के कर्मों का कोई ऐसे प्रकार के जो कर्म होते हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं लगता, कोई फल नहीं लगता उसका। ठीक है, तो भगवान ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया कि अर्जुन के लिए अगर वो कर्म के ऊपर सवाल भी उठाते कि अगर मैं कर्म का मार्ग अपनाता भी तो मुझे कर्मा लगेगा, रिएक्शंस लगेंगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया नहीं, अगर आप यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर्म करने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा, मुक्त संगा समाचारा, मुक्त संगा समाचार, आप उससे मुक्त हो जाओगे, उसके रिएक्शन से फ्री हो जाओगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो पहला सेक्शन था टी, टी फॉर त्याग, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, किस प्रकार से भगवान त्याग बता रहे थे कि अर्जुन के लिए त्याग रिकमेंडेड नहीं है, क्यों, सर्वे प्रकृति जैर गुणे। ठीक है, जाते तिष्ठस्व कर्म कृत, यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति बिना कर्म करे नहीं रह सकता, क्योंकि उसको प्रकृति फोर्स करेगी। और आप एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते आपको प्रकृति का रजोगुण जो है प्रभावित करेगा और आपको कर्म करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट गुड फॉर यू टेक कर्म संन्यास। ठीक है, अब समझ में बात आ गई कि त्याग नहीं करना, मुझे कर्म करना है, लेकिन कर्म कौन से, कैसे, क्यों करने हैं और किस तरीके से उससे ज्ञान तक पहुंचा जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान अब इस लेडर के अंदर। ठीक है, कौन सा लेडर है, ये वाला, बड़े ही ध्यान से समझेंगे, आराम से, शांति से, प्यार से समझेंगे। जो जनवरी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ पता है, जो मार्च बैच के हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है क्या कह रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले पशु जीवन से आते हैं, इन द सेंस कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से एनिमल लाइफ जी रहे हैं, इन द सेंस कि कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ हमारे ऊपर लग नहीं रहे, एकदम एनिमल लाइफ है। फिर जब एनिमल लाइफ से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो क्या करते हैं, कर्म कांड, यानी कि वही कर्म कांड का फॉलो करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसमें से धर्म को इस्तेमाल करते हैं अर्थ कमाने के लिए, क्या करने के लिए, किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति धर्म के माध्यम से हो सके, उस तक पहुंचते हैं। पशु जीवन से एक स्टेज ऊपर आ गए। ठीक है, ये जब एक स्टेज ऊपर आ गए कर्म कांड तक, फिर उसके बाद एक और स्टेज ऊपर आएंगे, सकाम कर्म योग। पहले क्या था, कर्म कांड के अंदर इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे वेदों का इस्तेमाल करके, अब क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म के माध्यम से फलों को अर्पित करना शुरू कर रहे हैं, किसको, भगवान को। कर अभी भी सकाम कर्म ही रहे हैं, यानी कि अभी भी अपने फल की लालसा है, अभी भी उस कर्म में से अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उस हिस्से में से थोड़ा हिस्सा भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं, फल को अर्पित करना शुरू करा भगवान की तरफ। तो ये क्या बन गया, सकाम कर्मयोग। ठीक है, फिर जब सकाम कर्मयोग करते करते थोड़ी बुद्धि शुद्ध होती है, थोड़ी अकल आती है, उससे क्या होता है, फिर व्यक्ति निष्काम कर्मयोग की तरफ आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ना, इससे ऊपर भी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो क्या बनता है, फिर निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग में क्या होता है, पूरी तरीके से जो कर्म करता है वो भगवान को समर्पित होकर के वेदों में दिखाए गए सही रास्ते के हिसाब से करता है, निष्काम कर्मयोग का पालन करता है। फिर जब निष्काम कर्मयोग का पालन करेगा तब जा करके थोड़ी बुद्धि और आएगी, उस तरीके से उसको रियलाइजेशन आएंगे। फिर जब उस रियलाइजेशन तक पहुंचेगा निष्काम कर्मों के माध्यम से, तब एक स्टेप और एलिवेट हो जाएगा ज्ञान योग तक। अब क्या करेगा वो, जब निष्काम कर्म करते करते अपनी प्रकृति का पालन करते करते, जो प्रकृति जिस प्रकार से उसको फोर्स कर रही है उसी प्रकृति के हिसाब से जब वो थोड़ा और एक स्टेप फर्दर जाता है, तब जाकर के वो क्या करता है, ज्ञान योग तक पहुंचता है। अब उसको क्या आ गया, निष्काम कर्मों करते करते ज्ञान आ गया। ज्ञान किस चीज का आ गया, सांख्य योग अभी आएगा, सांख्य का ज्ञान, सांख्य का ज्ञान यानी कि आत्मा और शरीर का विशेषात्मक अध्ययन। अब जब वो निष्काम कर्म करते करते ज्ञान के स्तर तक पहुंचा, वो ज्ञान है कि किस प्रकार से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान आ गया उसको। ठीक है, ये भक्ति का ज्ञान नहीं आया, सिर्फ इतना ज्ञान आया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म ज्ञान आ गया बेसिकली निष्काम कर्मों के माध्यम से। उसको कंपेयर किया गया है सूर्य के प्रकाश से। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश होता है, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार से ज्ञान योगी भी जब निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है, उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश तक पहुंच चुका है, यानी कि उसको अब दिखना शुरू हो चुका है। इससे नीचे तक अभी अंधा था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे निष्काम कर्म करते करते ज्ञान के मार्ग तक पहुंचता है, ज्ञान की सीढ़ी तक पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ रोशनी करता है, उसी प्रकार से उसके भी जीवन में ज्ञान की रोशनी आती है। अब जब ज्ञान के लेवल तक, ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है, अब क्या करेगा, अब जब उसे समझ में आ चुका है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ,
तो अब क्या करेगा, अब आत्मा को इस भौतिक जगत से मुक्त करने के लिए किसी प्रकार की विधियों का पालन करेगा, जो कि ना तो कर्म में आती है, ठीक है, और ना ही पशु जीवन के, यानी कि किसी प्रकार के कर्म में से इन्वॉल्व नहीं है। क्या करेगा, अब योग करेगा, अष्टांग योग का पालन करेगा। अष्टांग योग कैसे, मतलब जो यम नियम आसन वगैरह, जो कि भी आगे आने वाला है, यम नियम आसन धारण ध्यान प्रत्याहार समाधि, इस प्रकार से 8 स्टेजेस होती हैं। अब योग करेगा, योग के माध्यम से क्या करेगा, उस ब्रह्म में जाने के प्रयास करेगा। यानी कि अब क्या करेगा, जब रियलाइजेशन हो गया कि मैं शरीर से ऊपर हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर इस आत्मा को उसके अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ है वहां ले जाने का प्रयास करेगा अष्टांग योग के माध्यम से। अब शरीर के लेवल से ऊपर उठ चुका है, निष्काम कर्म योग तक शरीर के लेवल पर ही था, लेकिन ज्ञान के लेवल पर आके क्या हो गया, शरीर के लेवल से ऊपर आ चुका है। और ऊपर आ चुका है तो क्या करेगा, आत्मा को एलिवेट करेगा ना, तो क्या करेगा, अष्टांग योग का पालन करेगा, यम नियम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि सारे चीज का पालन करते हुए। उसको कंपेयर किया गया सूर्य ग्रह से। पहले सूर्य के प्रकाश तक पहुंचा, फिर जब थोड़ा और ज्ञान आया, और ज्ञान को संग्रहित करा, अष्टांग योग का पालन करा, तो क्या हुआ, सूर्य ग्रह दिखा कि नहीं यार, रोशनी तो है लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हुआ, सूर्य ग्रह से कंपेयर किया गया अष्टांग योग को। फिर जब अष्टांग योग का पालन करते 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 एक और स्टेज ऊपर आ जाता है, तब जाकर के भक्ति योग तक पहुंचता है, जो कि कंपेयर किया गया सूर्य ग्रह में प्रवेश, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य में प्रवेश, ये 3 स्टेज तक आता है। यानी कि भक्ति योग जो है सबसे टॉप मोस्ट लेडर है, यहाँ पर आकर के हर प्रकार से ज्ञान और सबकी समाप्ति हो जाती है, दैट इज अल्टीमेट थिंग। और श्री प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हम पशु जीवन में, है ना, पशु जीवन में थे हम सारे, उसी पशु जीवन से उठा करके हमें एकदम से भक्ति योग दे दिया। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हमारे आज भक्ति योग का प्रयास करें, ठीक है। तो ये पूरी योग की सीढ़ी है, और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को इसी के माध्यम से लगाना चाहते हैं, ठीक है। अर्जुन पशु जीवन में नहीं है, ठीक है, कर्म कांड में भी नहीं है, ठीक है, सकाम कर्मयोग में भी नहीं है, तो क्या है, इस तीनों लेवल के बराबर ऊपर उठ चुके हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ना निष्काम कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग से बुद्धि आएगी। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ना मैं निष्काम कर्म क्यों करूं, आप ज्ञान की बात करो ना, मुझे ज्ञान दे दो, ज्ञान से मैं अष्टांग योग का पालन करूंगा, फिर मैं परम गति तक पहुंच जाऊंगा। आप मुझे सकाम निष्काम कर्म में क्यों लगाना चाहते हो। तो अर्जुन इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि निष्काम कर्म करने के माध्यम से ही ज्ञान आएगा। उनको लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट ज्ञान आ जाएगा, लेकिन भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भैया बिना निष्काम कर्म का पालन करें आप ज्ञान के लेवल तक नहीं आ सकते। सर्वे प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति आपको फोर्स करे कर्म करने से लिए, जाति तिष्ठस्तु कर्मकृत ना ही कश्य शरणमपि जाति तिष्ठस्तु कर्मकृत, सर्वे प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति आपको फोर्स कर रही है भैया, उस प्रकृति को समझो, निष्काम कर्म का पालन करो और भक्ति तक, ज्ञान तक आओ, फिर अष्टांग फिर भक्ति। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आपको पढ़ने में आसानी भी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से समझा रहे हैं, ठीक है। फिर किस प्रकार से योग की सीढ़ी में भी, अब योग तक पहुंच गया अष्टांग योग तक, ठीक है। अब योग की सीढ़ी में भी अपने लैडर्स होते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ठीक है। निस्वार्थ भाव रखने वाले भक्त, ठीक है, जैसे पशु जीवन है, ठीक है, हमारे बारे में बात हो रही है, पशु जीवन से हम कर्म कांड तक पहुंचे, ठीक है, यानी कि कर्म कांडी विधि तक पहुंचे, उसके बाद फिर सकाम कर्म तक पहुंचे, यानी कि कर्म करते हैं और भगवान को फल अर्पित करते हैं। फिर उसी के माध्यम से निष्काम कर्मयोग तक पहुंचेंगे, साधन भक्ति करेंगे, निष्काम कर्मयोग वो साधन भक्ति हुआ। फिर उसके वो करते करते ही प्रेम भक्ति, यानी कि प्रेम के लेवल तक पहुंचेंगे। अलग अलग कंपैरिजन दिए हुए, पशु जीवन को कंपेयर किया गया बंधु बंधन मुक्त इंद्रिय तृप्ति, कर्म कांड को बताया गया नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति, यानी कि कर्म कांड के अंदर भी इंद्रिय तृप्ति है लेकिन नियंत्रित है, वेदों का इस्तेमाल करके इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन सकाम कर्मों के अंदर क्या है, स्वार्थी कामनाओं रखने वाले भक्त, यानी कि वैसे भक्त जो कि भगवान की सेवा तो करते हैं, भगवान को फल ऑफर तो करते हैं, लेकिन साथ ही अपने एंजॉयमेंट की भी फैसिलिटी होती है, वो सकाम कर्म के अंदर आते हैं। फिर आते हैं निष्काम कर्मयोग साधन भक्त, यानी कि निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले, उसके ऊपर फिर आते हैं प्रेमा भक्ति की स्टेज पे, यानी कि उसमें फिर कुछ नहीं रहता, सिर्फ प्रेम है, भगवान के प्रति सिर्फ प्रेम, कुछ नहीं बचता उसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से योग का लेटर है, इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्वचलित सीढ़ी, प्रगतिशील योग सीढ़ी, प्रगतिशील योग सीढ़ी, विस्तृत योग सीढ़ी, ठीक है। किस प्रकार से पशु जीवन, शुद्ध भक्तों का शरणागत होना, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ठीक है, ये क्या है, स्वचलित नेचुरल चलने वाली। फिर प्रगति वाली कैसी है, पशु जीवन, कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, फिर उसके बाद प्रेम भक्ति, ठीक है। फिर विस्तृत योग सीढ़ी और डिटेल में, पशु जीवन, पशु जीवन से कर्म कांड, फिर सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग,
फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। 3 स्टेजेस है ये अलग अलग। कोई क्या होता है, डायरेक्ट पशु जीवन में होता है, फिर शुद्ध भक्तों का शरणागत होता है, साधन भक्ति करता है, भाव प्रेम तक पहुंचता है, रेयर केस है। बीच का केस क्या है कि पशु जीवन में होता है पहले, फिर कर्म कांड तक पहुंचता है, सकाम कर्म करता है, फिर निष्काम कर्म तक पहुंचता है, फिर भाव प्रेम। हम सेकंड वाले में आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पशु जीवन में थे, कोई हिसाब किताब नहीं था, फिर कर्म कांड किया, ठीक है, नवरात्र के व्रत रखने शुरू करे, हनुमान जी देवी देवताओं की उपासना शुरू करी। फिर क्या करा हमने, समझ में आ गया कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसको से जुड़ गए, फिर सकाम कर्मों करने लगे, अभी भी कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर नहीं गए, अभी हम इस सीढ़ी के अंदर ही है। सकाम कर्म करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के मंदिर में देते हैं, 50% मंदिर में देते हैं, 50% अपने पास रखते हैं। वो क्या है, सकाम कर्म। सकाम कर्म करते हैं लेकिन फ्रूट्स भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर उसके एक स्टेप और निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म में तो कैसे पहुंचेंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे मंदिर में जाके। अब क्या करा, हर प्रकार से कर्म, सांसारिक कर्मों को त्याग दिया, अब फुल टाइम ब्रह्मचारी बन के मंदिर में, निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग करेंगे, साधन भक्ति करेंगे, उसके बाद आकर के भाव तक पहुंचेंगे, फिर प्रेम तक सेकंड में, फिर थर्ड में पूरा लंबा रहेगा, पशु जीवन, कर्म कांड, सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान आएगा, फिर अष्टांग योग और भक्ति योग, जो कि जनरली कलयुग के अंदर या किसी भी युग के अंदर नहीं पाई जाती। जनरली क्या होता है, बीच की साइकिल ही होती है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, हम सबके लिए एप्लीकेबल है। बाकी ये जो दो है रेयर केस में होती है, ये तो लास्ट वाली तो बहुत ही रेयर है, ये वाली फिर भी होती है, क्योंकि कोई हो सकता है बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हो तो फर्स्ट के लेवल पे आ जाए, कोई बीच के होंगे 90% 80% लोग हमारे से सेकंड वाले पे आते हैं, और थर्ड वाले पे वो लोग आते हैं जो कि ब्रह्मवाद पे आता है, ब्रह्मवाद के सिद्धांत तक पहुंचने के बाद जाके भक्ति पे आते हैं। तो काफी रेयर केस है, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा तो मुझसे दोबारा बोल दीजिएगा, मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा, थोड़ा मुश्किल में होता है, समझ में आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओके सॉरी ज्यादा आगे बढ़ गए। कर्म कांड, यानी कि अब क्या करें, हम कर्म कांड तक पहुंच गए। अब कर्म कांड से कर्म योग की और कैसे बढ़ेंगे। कर्म कांड क्या था, इंद्र तृप्ति, यानी कि पशु जीवन में क्या था, अनकंट्रोल्ड इंद्र तृप्ति। कर्म कांड के अंदर क्या था, कंट्रोल मैनर में इंद्र तृप्ति, यानी कि वेदों के अंदर दिए गए अलंकृत यामिमाम पुष्पिताम वाचा, यानी कि जो वेदों में दिए गए फ्लावरी लैंग्वेजेस हैं उसका इस्तेमाल करके कर्म इंद्र तृप्ति करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कृष्ण सुझाव देते हैं कि किसी फल की आशा किए बिना भगवान के लिए कार्य करना अर्जुन के लिए अपरिवक्य वैराग्य से बेहतर है। क्यों? क्योंकि कर्म संन्यास पॉसिबल नहीं है, और सकाम कर्मियों का फल ऑफर करना वो शुद्धिकरण का उतना बड़ा स्टेज नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, कर्मों को भगवान के लिए करोगे तो निष्काम कर्मों के माध्यम से ज्ञान आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, क्या बता रहे हैं, यदि आप कर्म फलम की आशा के से मुक्त हुए ना हुए हो तो भी पूरी तरह निष्क्रिय रहने से के बजाय आपको फल की आशा करते हुए कर्म करना चाहिए, कर्म कांड। यानी कि अगर आप पूरी तरीके से निष्काम कर्मियों के लेवल तक नहीं भी पहुंचे हो तो भी भगवान बोल रहे हैं कि भाई सकाम ओ सॉरी कर्म संन्यास मत लो, ज्ञान मार्ग मत फॉलो करो। क्यों? क्योंकि सर्व प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति फोर्स करेगी, इसलिए क्या करो, एटलीस्ट सकाम कर्म भी कर सकते हो, जो कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सारे मंदिर में जाके ब्रह्मचारी नहीं बने हुए हैं, हालांकि निष्काम कर्म हो गए, मतलब बाबा जी नहीं बने हुए है ना, हिमालयों में जाकर के नाम जप नहीं करे। हाँ, इसी के संदर्भ में बहुत ही फेमस भजन आता है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का, जिसमें क्या 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 बोलते हैं, दुष्ट दुष्ट मन तुम्ही केसेरा वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, दुष्ट मन तुम्ही केसेरा वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, यानी कि दुष्ट मन तुम्हें केसरा वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे तब हरि नाम कैवल कई तब, यानी कि मना कर है, हमारे आचार्यों ने साफ बोला कि भैया अकेले में रह करके भजन नहीं करना, सबके संग में रह करके करना है, कर्म योग करना है, प्रचार करना है, खाली नहीं बैठना, कर्म संन्यास। इसलिए आचार्यों ने भी मना करा है। हमारे बाबा जी वाला कल्चर इस्कॉन में या गौड़े के अंदर फॉलो नहीं किया जाता, हमारे गौड़े के अंदर होता है, हमारे में नहीं होता। दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि जाते तिष्ठस्थ कर्मकृत ना ही कश्य शर्म अपी, किसी भी क्षण ऐसा नहीं कि आप कर्म नहीं कर रहे हो। अभी मैं बैठा हूँ कर्म कर रहा हूँ, भगवान हालांकि कर्म नहीं है, ये तो अकर्म के अंदर आ गया, लेकिन भगवान की कथा कर रहा हूँ,
लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहा हूँ ना। तो वैसे ही क्या है, हम कभी भी कर्म करें बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के प्रति कर्म करना है। सकाम कर्म ही चलेगा फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्मियों के लेवल पे आएंगे तभी कुछ होगा, नहीं, सकाम कर्म भी कर सकते हैं। सकाम कर्म करके भगवान को फ्रूट्स ऑफर कर दो, उससे भी शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रकार धार्मिक पद्धति से इच्छा पूर्ति करके आसक्ति मुक्ति भी शुद्ध हो सकता है, और यही शुद्धिकरण का एकमात्र रास्ता है। यानी कि बेसिकली भगवान समझा रहे हैं कि भैया कर्म संन्यास नहीं ले सकते हो, त्याग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति फोर्स कर रही है। ना ही कच्चे क्षण अभी सर्वे प्रकृति जैर गुण है, जाति तिष्ठस्व कर्म कृत। यानी कोई वैसा क्षण नहीं है कि तुम कर्म करने भी नहीं रह सको। तो इसलिए अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप मिथ्याचारी बन जाओगे, क्योंकि आप कभी भी कर्म करे बिना नहीं रह सकते। फिर क्या बोला, अब कर्म तो करना है, लेकिन अर्जुन बोल रहे कि भाई कर्म लगेगा, मुझे उसका रिएक्शन मिलेगा। भगवान कह रहे नहीं लगेगा। यज्ञ अन्यर्थात कर्मो अन्यत्र, यज्ञ अन्यर्थात यज्ञ नार्थात कर्मो अन्यत्र, लोकोयम कर्म बंधना। ठीक है। और मुक्त संग समाचार एंड में आते हैं। यानी कि यज्ञ को भगवान श्री विष्णु को ऑफर किया गया कर्म, उसका कोई रिएक्शन नहीं लगता। पहले चीज क्लियर कर दी। अब भगवान बता रहे हैं कि ना निष्काम कर्मों के लेवल तक हर को नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या करो, एटलीस्ट सकाम कर्म के माध्यम से भी आप शुद्धिकरण में हो सकते हो। एटलीस्ट कर्म संन्यास से बेहतर है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मों के अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्रूट्स हैं कर्म करने के बाद, जो फ्रूट्स हैं भगवान को ऑफर करते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि कर्म संन्यास से एटलीस्ट निष्काम कर्मयोग तो बेहतर है ही, लेकिन सकाम कर्मयोग भी बेहतर है। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा एंड में जरूर पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल अलाउ करूंगा। क्लास के ड्यूरिंग नहीं करते, जस्ट बिकॉज रिकॉर्डिंग जाती है ऑनलाइन। ठीक है, तो आप एंड में जरूर पूछ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास में आने का फायदा ये रहेगा, आप पूछ सकते हो। तो ये पूरा लेटर है कर्म कांड का, किस प्रकार से कर्म कांड से कर्मयोग की ओर जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, अच्छा ये अन्नाद भवंती भूतानी वाला श्लोक है कि अन्नाद भवंती भूतानी, किस प्रकार से अन्न उत्पन्न होता है। ये मैंने ऑनलाइन जब हमारी क्लास हुआ करती थी, मैंने जनवरी बैच में बताया था बहुत अच्छे से। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से यज्ञ करते हैं पहले। ठीक है, यज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ से जो है बरसात होती है, बरसाती बादल आते हैं, फिर बादल जब बारिश होती है उससे अन्न उत्पन्न होता है। ठीक है, और अन्न से क्या होता है, जीव जीव को पोषण मिलते हैं। फिर वही परमेश्वर से, जो कि परमेश्वर से ही आ रहे हैं, यानी कि वही परमेश्वर ही अक्षर क्या करते हैं, वेद दिए उन्होंने। ठीक है, अच्छा यहाँ से शुरू है, परमेश्वर से वेद आए और वेदों के अंदर ही निहित कर्म दिए गए, और उन्हीं कर्मों के अंदर यज्ञ भी आता है, और यज्ञ के माध्यम से बरसात होती है। फिर वही बरसात से अन्न उत्पन्न होता है, और वही अन्न से फिर जीव का पोषण होता है। तो ये पूरी कर्मा साइकिल है, किस प्रकार से कर्मकांड और कर्मयोग होता है ना। यानी कि अगर यज्ञ करना हम बंद कर देंगे तो बरसात होना बंद हो जाती है। जैसे आज भी जो बारिश हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि आज जगह जगह पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं। अगर यज्ञ होना बंद हो जाता है, देवी देवता प्रसन्न होने बंद हो जाते हैं, तो फिर बारिश होना भी बंद हो जाती है, और ये पूरी जो यज्ञ की साइकिल है ये बंद हो जाती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यज्ञ करते रहे। और कलयुग के अंदर एक ही यज्ञ है, वो है हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो ये पूरी साइकिल है उसकी यज्ञ की। ठीक है, इस प्रकार से बादल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 सेक्शन खत्म हो चुके हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 40 मिनट के अंदर फिनिश भी हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझिएगा, मन लगा करके इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन है वाला। तो टी फॉर त्याग। भगवान ने मना करा अर्जुन को, क्या को त्याग नहीं करना, कर्म संन्यास नहीं लेना। कर्म संन्यास लोगे तो मिथ्याचारी बन जाओगे। ठीक है, फिर आया आर, आर फॉर था रिनाउंशिएंट, नहीं, टी फॉर त्याग, ओके, आर फॉर योगा लेटर, मैं बारों भूल जाता हूँ। योगा लेटर, यानी कि वो जो योगा लेटर है इसका निष्काम कर्मियों का सकाम करके वो समझाया। अब बता रहे एग्जाम्पलरी कर्मयोग, यानी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि उसी कर्म जो मार्ग है कर्म का, उसको फॉलो करके वैसे पहुंचे। योगी कौन है, जो कि कर्म करता है। क्या बता रहे भगवान, कृष्ण ने अभी तक समझाया कि अगर किसी को कर्म फल की इच्छा है तो वह इच्छाओं के रहते हुए भी धार्मिक पद्धति से कर्म कर सकता है। पहली बात, यानी कि अगर सकाम कर्म भी है, थोड़ा फ्रूट्स की इच्छा भी है, इंद्र तृप्ति की थोड़ी इच्छा बची भी हुई है, तो क्या करो, वही सकाम कर्म ही करो, लेकिन फ्रूट्स भगवान को भी इच्छा ऑफर करते रहो, उससे भी शुद्धिकरण होगा। अब कृष्ण समझाएंगे कि यदि कोई इच्छाओं से मुक्त है तब भी उसे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म करना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अटैच्ड नहीं रहा
यानी कि अब उसको क्या हुआ, इंद्र तृप्ति की भावना चली गई, अब कर्मों से वो अटैच नहीं रहा। उसके बावजूद भी निष्काम कर्मों को तो करना ही है, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, यानी कि जनमानस के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करना चाहिए। और भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि वो भी कर्म करते हैं। क्या बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, यानी कि जो व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच चुका होता है उसके सारे प्रकार के कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, आत्मा में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, आत्मदुष्टि, और स्वयं में संतुष्ट रहता है, आत्मतृप्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि उस लेवल तक पहुंच चुका है, ये सारा प्रोसेस लैडर को फॉलो करके, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे कर्म पूरे, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी पाप लगेगा, कर्म कर्म कर्मा, कर्मा तब तक नहीं खत्म होता जब तक आप इस लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक कर्म लगेगा। भगवान खुद बता रहे गीता के अंदर। और क्या बोल रहे हैं, उसके लिए कोई नियत कर्म अनिवार्य नहीं है, भौतिक कार्य में उसे कोई रुचि नहीं होती, ऐसे कार्य को रोक करने में उसका कोई उद्देश्य या लाभ नहीं होता, ऐसे कार्य न करने का कोई कारण भी नहीं होता, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी देवता पर निर्भर नहीं रहता, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं रहता, जस्ट ही इज एंजॉइंग देम हिमसेल्फ, आत्मतुष्टि, आत्म में रति लेता है वो। ठीक है, तो वही भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करें। और क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक बुद्धि वाला, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने निहित कर्म फल की इच्छा नहीं करता। पहली बात, जो उस लेवल तक पहुंच गया अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि वह उनके फल से अनासक्त रहकर सिर्फ उदाहरण साबित करने तो कर्म करता है। ठीक है, अब जब फल की इच्छा नहीं रही तो क्या करता है, अनासक्त होकर के एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करता है। एग्जाम्पल क्या दे रहे, तस्मादस्ता सततम कार्य कर्म समाचरा, आसक्तो हाचरन् कर्म पराप्नोति पुरुषः। ठीक है, तो कर्म किसके लिए करता है, लोगों के एग्जाम्पल्स के लिए, लोगों को समझाने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए। अब अर्जुन सोच रहे थे कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने कर्मयोग से भगवत प्राप्ति की है। अब अर्जुन कंफ्यूज है। अब अर्जुन भगवान से कह रहे कि ठीक है आपने बता दे भैया कि कर्म संन्यास नहीं लेना, निष्काम कर्म के माध्यम से ही पहुंचने होता है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा किसने किया है। तब कृष्ण दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं जिन्हें कर्म में सफलता प्राप्त की। फिर भगवान उदाहरण देना शुरू करते हैं, जैसे कि जनक महाराज। जनक महाराज क्षत्रिय राजा थे और निष्काम कर्म के माध्यम से शुद्धिकरण को प्राप्त किए। और किसका एग्जाम्पल दिया, सामान्य व्यक्ति महापुरुष के आचरण का अनुसरण करते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकसतनुवर्तते। यानी जैसे जैसे महान लोग कार्य करते हैं कॉमन लोगों ने फॉलो करते हैं। जनक महाराज ने भी निष्काम कर्म का पालन करके शुद्धिकरण भगवत प्राप्ति को तक पहुंचे, वैसे ही उन्हीं को फॉलो करते हुए बाकी लोग भी पहुंचेंगे, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, कृष्ण भी कर्म करने में तत्पर रहते हैं, ऑलवेज कृष्ण जो है एक्टिव रहते हैं। अब भगवान अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि निष्काम कर्म के माध्यम से तुम पूछ रहे हो ना कि कौन करता है निष्काम कर्म, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जिसने निष्काम कर्म के माध्यम से सिद्धि हासिल करी हो। तो भगवान पहले जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, फिर कहते हैं हाँ दूसरा मैं हूँ, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो हे पार्थ, वह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। यानी कि अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा ना, लोग मुझे भी पकड़ लेंगे। जैसे भगवान के ऊपर सवाल उठता है ना, भगवान ने रासलीला क्यों रचाई, ये क्यों करा, तो भगवान खुद बता रहे कि अगर मैं निष्काम कर्म का पालन नहीं करूंगा तो लोग फॉलो कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीनों लोग विनाश की ओर बढ़ जाएंगे और तीनों लोग जो है अल्टीमेटली दे विल एंड, है ना, क्योंकि अगर भगवान एग्जाम्पल स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक लोग उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, और जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, यानी कि मैं कारण बनूंगा वर्णशंकर का। अर्जुन, वर्णशंकर के बारे में व्यक्ति की गई चिंता का समाधान कृष्ण करते हैं। इस तरह मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। यानी कि याद है अर्जुन ने क्या एग्जाम ओ दिया था, क्या बोलते अपना कारण दिया था, वर्णशंकर आ जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि वर्णशंकर तब आता है जब इस प्रकार से उदाहरण नहीं आते, क्योंकि मैं समय समय पर अपना उदाहरण देने के लिए आता हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वर्णशंकर नहीं आएगा। वर्णशंकर तब आता है जब मैं या कोई महान व्यक्ति आचरण को नहीं बताता, लेकिन आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से वो आचरण जो है उन लोगों तक पहुंचेगा। एंड में पूछेगा, ठीक है, तो वही साइकिल चलती हुई आ रही है। फिर उसी के हिसाब से क्या है भगवान बता रहे हैं, वर्णशंकर नहीं आएगा जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग एंड अदर्स आर फॉलोइंग मी। महान लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण साबित करने के लिए आसक्त हुए बिना कर्म करो, अज्ञानी पुरुषों को विचलित मत करो। यानी कि उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करो, यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फल से आसक्त भी नहीं होना है ना, आपको क्या करना है, बस एग्जाम्पल सेट करने के लिए करना है, जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल। क्या करना है,
ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जायतो शस्य सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरा। ना बुद्धि भेदम जनित, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि नहीं भेदनी जो कि उस लेवल पे नहीं है। आपको बस अपना एग्जाम्पल सेट करना है और लोगों को वहां तक पहुंचाना है। अब क्या है, प्रकृति याद आया था बीच में, सर्व प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति फोर्स करती है, लेकिन वो प्रकृति है कौन और कैसे फोर्स करती है। ठीक है, क्या कह रहे भगवान, यदि विद्वान और अज्ञानी व्यक्ति दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच क्या अंतर रहा। यदि अगर एक विद्वान व्यक्ति भी और एक अज्ञानी मूर्ख भी सेम तरीके से एक्ट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा। अज्ञानी पुरुष भी स्वयं को कर्ता मानता है और आप भी करते हैं मानोगे, जबकि कर्ता कौन है, भगवान है। कैसे, प्रकृति करती है, कैसे, क्या उस श्लोक आ रहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के तीन गुण कराते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होती है वो क्या सोचती है, कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करने वाला हूँ। भगवान यहाँ पे बता रहे अर्जुन को, भैया करने वाले प्रकृति के तीन गुण हैं, वो आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। ये तीन माता दिखी ना, बहुत सुंदर सी लेडीज, ये तीनों प्रकृति के गुण है। व्हाइट वाली जो माता जी है वो है हमारी, क्या कहते हैं वो अब सतोगुण की, बीच वाली जो है रजोगुण, लास्ट वाली तमोगुण। ठीक है, तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये तीन घुमाते हैं हमें हिसाब से। ठीक है, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण के लिए कार्य करना और उनका अनुसरण करना, ये बता रहे हैं। कर्मयोग का वर्णन करने के बाद कृष्ण बताते हैं कि वह स्वयं ही सभी के ध्येय और सारे कार्य कृष्ण को ही समर्पित करने चाहिए। ऐसा कर्मयोग वास्तव में भक्ति योग होता है, यानी कि हर प्रकार से सारे कार्य को भगवान में जब समर्पित कर दोगे तब जाकर के भक्ति योग बनेगा। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज टीचिंग टू अर्जुन। क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर ममो भूत्वा योत्सवा विगच्वरा। यानी कि हर प्रकार के कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, उससे क्या होगा, तुम इस चीज से निकल पाओगे, आपको कोई प्रकार का कर्म नहीं लगेगा। तो वही भगवान समझाने का प्रयास करें, मेरे उद्देश्यों के अनुसार अनुसरण का फल मुच्छते तेप भी कर्म भी, यानी कि मेरे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करो, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे उद्देश्यों की उपेक्षा का फल सर्व ज्ञानी विमुरान सत विंदेश नष्ट चेतसा, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट फॉलो, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो फायदे, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म के दंड से अवगत है, क्या वह पाप कर्म से डरेगा, सवाल उठता है। यानी कि जो अवगत है चीज से, तो क्या वो पाप करने से डरेगा क्या, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अपने पूर्व की पूरी आदतों और वासनाओं या संस्कारों के कारण पाप कर्म में ढकेला जाता है। जिनको इस दंड के बारे में नहीं पता उनके बारे में क्या ही कहना। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो जो कि नॉनवेज खाता है, उसको बोलो भैया नॉनवेज खाना पाप है मत खाओ, उसको पता चल जाएगा कि भाई नॉनवेज खाना पाप है, उसके बावजूद भी वो नॉनवेज खाएगा। वाई, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा फोर्स्ड है, मजबूर है प्रकृति द्वारा, उसकी प्रकृति उसको फोर्स करी नॉनवेज खाने के लिए, वो चाह कर भी नहीं करता पाएगा, छोड़ पाएगा। वही भगवान बताने का प्रयास करे अर्जुन को कि अगर किसी व्यक्ति को पता भी है कि पाप है वो, उसके बावजूद वो कर्म करेगा ही करेगा, जस्ट बिकॉज प्रकृति उसको फोर्स करेगी अंदर से। निग्रहम किम करिष्यति, ठीक है, तो वही फोर्स उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, अर्जुन पूछ सकते हैं अगर कोई वास्तविक और आसक्ति और घृणा के कारण अपने कर्तव्य युद्ध को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य जैसे कि अहिंसा को स्वीकार करते तो क्या होगा। यानी कि अगर कोई आसक्ति और घृणा के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ देते तो उनका क्या होगा। यानी कि इस प्रकार से आसक्ति की वजह से, घृणा की वजह से अपने नियत कर्मों को छोड़ देते हैं और अहिंसा को स्वीकार करते हैं तो उनका क्या होगा। क्या बता रहे भगवान, अपना कर्तव्य करो, दूसरों का अनुकरण मत करो। यानी कि भगवान कह रहे हैं जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने पे फोकस करो, अपने कर्मों पे फोकस करो। जिस प्रकार से प्रकृति आपको फोर्स कर रही है उस प्रकार से एक्ट करो, किसी और को नकल मत करो। श्रेयान सधर्म विगुण परम धर्मास्तुनिश्चितात् सर्वधर्म निहनम श्रेय परम धर्म भयावह। परो धर्म भयावह, दूसरे का धर्म पालन करना भयावह है। इसलिए भगवान समझा रहे अर्जुन को, भैया अपना कर्म करो। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड द वेरी स्वीट एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द होल चैप्टर नंबर 3, दैट इज लेसन नंबर 4, एनिमी ऑफ द सोल। पहले क्या था, त्याग, भगवान मना करे त्याग मत करो। R4 रन योगा लैडर, हर प्रकार से जो योग है उसको समझाया। फिर
एग्जेम्पलरी कर्मयोगी, किस प्रकार से कौन कौन से कर्मयोगी होते हैं। अब भगवान बता रहे एनिमी ऑफ द सोल, कि आत्मा का शत्रु कौन है। कोई निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान तक पहुंच चुका है, अब वहां तक पहुंचने के बाद शत्रु कौन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया, राग और द्वेष को अद्भुत करते हुए हम अर्जुन जीवों की भौतिक पदार्थ में आसक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। यानी कि अब भगवान से पूछ रहे अर्जुन कि ठीक है, आपने बता दिया कि ना निष्काम कर्मों ज्ञान व्यान समझ में आता है, लेकिन अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आसक्ति को बनाए रखे हुए जीवात्मा की, ऐसे कौन से पदार्थ है, क्यों वो आसक्त है इतना, है ना। दिख रही इमेज, हम भी ऐसे आ सकते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पकड़ रखा है हमें। क्या कह रहे अर्जुन, अर्जुन वाचा अत्केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्षेय बलादीव नियोजिता। वेरी इंपॉर्टेंट, बलादीव नियोजिता। भगवान से कह रहे अर्जुन के ना, ऐसा लगता है कि ना कि कोई मुझे अंदर से फोर्स कर रहा है कि मैं पाप करूं। बलादीव नियोजिता, ऐसा लगता है कि ना कोई मुझे जबरदस्ती बोलता है कि तू पाप कर। वो क्या है पार्थ, वो क्या है अर्जुन, सॉरी माधव। भगवान से पूछ रहे कि कौन है वो। भगवान का उत्तर देते, श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येयमिवेरिणम्। कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भव, हे पार्थ वो क्या है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध है, जो कि आपको मजबूर करे महाशनो महापाप करने के लिए। काम के आवरण के तीन, यानी कि वो क्या है, लस्ट, लस्ट है जो कि आपको अंदर से फोर्स करे पाप करने के लिए। लेकिन अभी लस्ट होती कहाँ पर है, पहले तो बता दे कि ना क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट। और वो रजोगुण से उत्पन्न होती है, एंड में रजोगुण से आती है। अब भगवान क्या पूछ रहे हैं कि वही रजोगुण से उत्पन्न हुई काम कहाँ पर होती है भैया, तो बता रहे क्या भगवान, धूमेनाव्रियते ब्रह्म यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेमावृतम। क्या कह रहे हैं, जीव को कैसे ढकेला जाता है। आई थिंक वो श्लोक नेक्स्ट में आने वाले हैं। हाँ वही श्लोक है। क्या कह रहे, काम कभी संतुष्ट नहीं होता, पहले बताते हैं कि ना अब वही काम है जो कि हमें फोर्स करने मजबूर होने के लिए, और इतना इस लेवल तक है कि ना वो खत्म नहीं होता। और क्या कर लेता है, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्वेण कुलेन च। जिस प्रकार से अग्नि कभी शांत नहीं होती, उसमें जितना मर्जी घी डाल लो कभी शांत नहीं होती, उसी प्रकार से काम कभी भी शांत नहीं होता, हमेशा जलता रहता है। और काम रहता कहाँ पर है, आप बता रहे भगवान अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एते वीर्य महेशेश ज्ञानम आवृत्त देहिनम। क्या कर लेते, देहिनम, ऐसे देहधारी व्यक्ति को आवृत कर लेती है ज्ञान, सॉरी काम, जो कि तीन जगह पर बैठी है। कहाँ पर है, इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, इंद्रिया मन और बुद्धिर, तीन जगह बैठा हुआ है काम, इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल है कि आत्मा का पतन कैसे होता है। भगवान से पूछ रहे अर्जुन कि कौन मुझे मजबूर करे पाप करने के लिए, भगवान बता रहे हैं काम है। अर्जुन बोल रहे हैं काम कैसा होता है, तो भगवान बता रहे आग के समान, जिस प्रकार से अग्नि नहीं बुझती वैसे काम भी नहीं बुझता। तो भगवान से क्या पूछ रहे, भगवान से क्या पूछ रहे वो कि कहाँ पे बैठा काम, इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रिया मन और बुद्धि पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझाने का प्रयास करें। तो जस्ट वी आर फिनिशिंग इन 5 मिनट्स, तो लास्ट 2 स्लाइड्स बची है, इसको एंड करते हैं। क्या बोल रहे हैं, काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बता दे भगवान ने अर्जुन को कि भैया काम ऐसा होता है, लेकिन काम को जीतना कैसे है वो तो बताओ। क्या कह रहे, पहले मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। मन और बुद्धि पे नियंत्रित मत करो भैया, वो इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है उसको बाद में काउंटर करो। तो कैसे करना है, इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा, पहले इंद्रियों पर काम करो, ठीक है, इंद्रियों को शुद्ध करो, फिर मन पे जाओ, मन को शुद्ध करो, फिर बुद्धि तक पहुंचो, फिर आत्मा तक पहुंचोगे। ये पूरा साइकिल है। क्या करें, इंद्रियाणि प्रयाणुरी इंद्रियभेया परम मना मनस्तुस्तु परा बुद्धिरो बुद्धे परस्तु ते सह। अपने मन को आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करो। आध्यात्मिक बुद्धि जब तक नहीं आएगी
इस काम रूपी शत्रु से नहीं छूट सकते। उसके बाद क्या करना है, एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संसाद भयात्मनात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासरम। फिर बुद्धि का इस्तेमाल करो, फिर जो आध्यात्मिक बुद्धि आएगी उस बुद्धि का इस्तेमाल करके इस काम रूपी शत्रु को हराना है, तब जाकर के काम से विजय प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 3 खत्म होता है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अध्याय नंबर 4। तो फिर अब आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।